हेलो डियर फ्रेंड्स। सो आई होप आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट देख लिया होगा। अब हम तुरंत स्टार्ट करेंगे पार्ट थ्री जो डील करता है चैप्टर थ्री से। ठीक है, ये देखो यहाँ बगल में छोटू सा लिखा है चैप्टर थ्री, राइट। तो चैप्टर थ्री स्टार्टिंग होती है सेक्शन 19 से, कहाँ तक जाना है 28 तक जाना है। ठीक है, कोशिश करना अगर रेंज याद रहे तो, और नहीं भी याद रहती है तो मैं कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक्स और मेमोनिक्स ऐसे बताऊंगी कि आपने याद रह जाएगा कि अच्छा ये किस सेक्शन में है। मैंने ऐसी कोशिश की है, आई होप आपके लिए वो इफ़ेक्टिव हो। लेट्स सी कैसे होता है। अभी तो स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर नंबर थर्ड का पहला सेक्शन 19, दैट इज सुपरिंटेंडेंस ओवर द पुलिस फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि सुपरिंटेंडेंस ओवर द पुलिस फोर्स कौन सुपरिंटेंड करता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट है एज यूजुअल। ठीक है। अच्छा, चैप्टर थ्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस फोर्स की बात करता है। इसमें टोटल वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है पुलिस फोर्स के ऊपर, उसके बारे में बताएगा। ठीक है। नाउ सेक्शन 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। आप समझ लो एक तरह से आउट है। ये क्वेश्चन आप गलत करेंगे भी नहीं, ये तो मेरा पूरा विश्वास है। अगर अभी आपने अब मुझे सिर्फ अपना 60 सेकेंड्स, 1 मिनट दे दिया तो आप नहीं इसको गलत करोगे और ना भूलोगे। क्या है इसमें, सेक्शन तो बहुत लंबा है। आपने क्या ध्यान रखना है, पीटी में क्या आएगा, डीजीपी को कौन अपॉइंट करता है, डीजीपी को कौन रखता है, स्टेट गवर्नमेंट। डीजीपी को कौन हटाता है, स्टेट गवर्नमेंट। मिनिमम टेन्योर कम से कम जो एक समयावधि है डीजीपी की, वो कितनी है, 2 इयर्स। ये तीन चीज़ें नहीं भूलनी है। उसके अलावा सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो आपके मेंस के पेपर में क्वेश्चन इसमें से आ चुका है। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए इसमें कुछ पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट हैं, वो आगे स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन करके बताया है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, ये तीन चीज़ें ध्यान रहेंगी। अपॉइंटमेंट, रिमूवल, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिमम टेन्योर 2 इयर्स। देखो मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, ये भी ध्यान रखना है। सेक्शन 21 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस। ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। किसकी अप्रूवल चाहिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। किसको, डीजीपी को। ठीक है। क्या करने के लिए, अगर रूल्स और ऑर्डर्स कुछ बनाना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी डीजीपी को फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस। और बाकी इसमें आपके 10 ग्राउंड्स दे रखे, वो आपको सिर्फ रीड करना है। ग्राउंड्स में जस्ट तुरंत रीड कर देती हूँ। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, है ना। इसको देखो रीड कर लेना, मैंने इसीलिए नहीं लिखा है। आप 2-3 बार भी पढ़ लोगे ना, बहुत कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स हैं, आपको याद आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे आपसे। मेन पॉइंट तो ये था कि अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट की किसको चाहिए होगी, डीजीपी को। ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 22 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। सेक्शन याद रखना ज़रूरी है। ये याद रखना, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपको देखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ 23 डिसिप्लिनरी पेनाल्टीज। देखो डिसिप्लिन से रिलेटेड दो सेक्शन है, 22 और 23। पहले में प्रोसीडिंग है, दूसरे में पेनाल्टी है। प्रोसीडिंग नहीं फॉलो करोगे तो दंड मिलेगा। 22, 23 कुछ भी करना करके याद रखना है, वही मैं बार बार उसी पे फोकस मेरा जा रहा है। सो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में पढ़ लेते हैं, सॉरी डिसिप्लिनरी पेनाल्टी में, एज ऑफिसर एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ एसपी और अबव। तो एसपी या इससे प्लस, प्लस मतलब उसके ऊपर के अधिकारी। ठीक है। ये 7 तरह की पनिशमेंट देते हैं। किसको देते हैं, जो, देखो मैं इसको आपको वहाँ से यहाँ से क्यों बता रही हूँ, इतनी मेहनत करके लिखा है, आगे से बताती हूँ, ये देख लो आप। ठीक है। डिसिप्लिनरी पेनाल्टी, पनिशमेंट कौन देगा गाइस। ये पीडीएफ बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपको प्रॉमिस करूँगी। और देखो मेरे शब्दों पे नहीं जाइएगा, आप स्क्रीन पे देखिए। अगर आप आप एक बार इसको काम कर सकते हो, आप वीडियो देखते देखते खुद से बना लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट अगर टाइम परमिट नहीं करता है तो आप पीडीएफ ले लीजिए, और इसको आप बस एक बार देखोगे ना, बस एक नज़र भर, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो कैसे लिखा है, पनिशमेंट कौन देगा, तो पनिशमेंट एसपी देंगे या उसके ऊपर के अधिकारी देंगे। अब सवाल उठता है कि पनिशमेंट किसको देंगे। ठीक है। तो पहली कैटेगरी उन लोगों की है टू विच ही इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मतलब मैं एसपी हूँ या उसके ऊपर के अधिकारी हूँ, तो मैं नीचे वाले अपने अधिकारी को पनिशमेंट देना चाहती हूँ। क्या मैंने उस अधिकारी को अपॉइंट किया है, येस, देन आई कैन गिव द पनिशमेंट। बट अगर मैंने उस आदमी को अपॉइंट नहीं किया है जो मेरे नीचे का ऑफिसर है, आई कैन नॉट गिव पनिशमेंट टू दैट पर्सन। बस ऐसे याद कर लो। दूसरी कैटेगरी जो है 23 सबसेक्शन 2,
वो अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को मैं पनिश कर सकती हूँ, क्योंकि मैं एसपी हूँ। अपने किसी भी सबऑर्डिनेट अधिकारी को पनिश कर सकती हूँ, कंडीशन दैट पर्सन शुड बी नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर। ठीक है, गेजेटेड नहीं, नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर। एसपी को पावर है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी पावर है। ठीक, पनिशमेंट 7 ग्राउंड से उनके यहाँ पे लिख के रखा है, इसको पढ़ लो, मैंने लिख दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा तो मेंस में ज़रूर पूछेगा, ये आप समझ लो। ये पीडीएफ आपके पीटी में तो काम आनी है, इसको जो भी लेगा मेंस के लिए आप टेंशन फ्री हो जाओ, इसमें से आपका मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज रिडक्शन इन रैंक, कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल, रिडक्शन इन सैलरी, ये सारे पनिशमेंट दे सकते हैं। पुलिस वाले धमकाते नहीं है कि तुमको हम सर्विस से हटा देंगे, डिसमिस कर देंगे, आई डिसमिस यू, मूवीज़ में देखा होगा, वही सब है। आप ऐसे याद कर लो, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारे रैंक हटा दूंगा, आई कंपल्सरी तुम्हें रिटायर कर दूंगा मैं, और मतलब वो रिटायरमेंट ले ले तो डिसमिस कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है। रिमूवल सर्विस से हटा दूंगा, डिसमिस कर दूंगा, रिडक्शन सैलरी आपकी काट लूंगा, घटा दूंगा, इस टाइप से कुछ भी याद कर लो। 7th इज विद होल्डिंग प्रमोशन, आपको प्रमोशन नहीं होने देंगे, अगर आप मेरा कहानी मानोगे तो प्रमोशन होने देंगे, मूवीज़ में देखा होगा आपने ना। अच्छा, इन भाई साहब को कैसे पनिशमेंट दी जाएगी? सो फाइन नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ सैलरी, उनकी 1 महीने की सैलरी है 30,000, ठीक है, तो 30,000 से ज़्यादा का फाइन नहीं लगा सकते हैं, बस किस पे, जो नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर्स हैं। और रेप्रीमांड या फिर सेंश्योर, ये 2 तरह की पनिशमेंट भी उनको दे सकते हैं। ईजी हो गया आपका। तो सेक्शन 23 देखो, मैंने आपसे कहा था ना एक्सप्लेन करके बताया। अच्छा, एक काम करते हैं, 23 खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर की सेक्शन देख लेंगे। 23(2) यहाँ पे देखिए खत्म हो गया। 23(2) में नॉन गेजेटेड पुलिस ऑफिसर्स की बात है, और 23(1) आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात करता है। ठीक है, जिनको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके ऊपर के अधिकारी पनिशमेंट दे सकते हैं। 23(3) बोलता है पनिशमेंट ऑफ जो रेप्रीमांड और सेंश्योर है वो टू इंस्पेक्टर और एसआई या उसके नीचे के जो अधिकारी हैं उनको कौन देगा, तो डेप्यूटी एसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो इंस्पेक्टर एसआई इन सबको देना है, तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है डीवाईएसपी वो दे सकता है। फिर 23(4) में क्या कहता है, अगर बहुत छोटी पनिशमेंट देनी, ये क्वेश्चन आया था, माइनर पनिशमेंट देनी है किसको, कांस्टेबल को या हेड कांस्टेबल को, तो कौन दे सकता है, इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के अधिकारी। भाई ये देखो 23 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना बाइफरकेट करके मैंने लिखा है। इसको आपको पढ़ना तो है ही, पीडीएफ से देखना तो है ही, बट अपनी लैंग्वेज में एक बार ऐसे ना टेबल बना लेना, क्रॉस करके इस तरह एरो बना के बना लेना। 23(5) नो डबल जियोपार्डी, इसकी बात करता है, यही टर्म याद रखो, एज इट इज पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, 23 खत्म हो गया, खत्म हो गया। ऊपर का एक बार देख लेते तब आगे बढ़ेंगे। सो चैप्टर 3 जो था हमारा वो 19 से 28 तक है, बता चुकी हूँ। 19 हमने देख लिया, सुपरिंटेंडेंस ओवर पुलिस फोर्स कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। 20 डीजीपी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, किस सेक्शन में है, इसमें 20 के सबसेक्शन 2। मिनिमम टेन्योर्स 2 ईयर्स है, कहाँ है, 20 के 3। रिमूवल स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है, 20 का 4। ग्राउंड्स क्या है, 5। रीजनेबल ग्राउंड्स है, आप पढ़ लेना, रीजनेबल ग्राउंड्स है जो कि आप 3 बार पढ़ो, दिमाग में बैठ जाएगा। फंक्शन क्या होता है डीजीपी का, 21 में ही दे रखा है। फंक्शन क्या होता है, देखो मैंने सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा, सीक्वेंस वाइज लिखने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं, क्योंकि मैं ऐसे लिखना चाहती हूँ जिस तरह से मुझे याद रहे, इसलिए मैंने पहले अपॉइंटमेंट लिखा, फिर मिनिमम टेन्योर है, फिर रिमूवल है, फिर ग्राउंड्स है। फंक्शंस क्या है, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना एंड सुपरविजन करना, ये काम है डीजीपी का। क्या, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन। रिमूवल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किन सिचुएशंस में, जब उन्होंने ग्रॉस इनएफिशिएंसी दिखाई हो या कोई नेग्लिजेंस दिखाई हो, ये कहाँ पे है, 20 के 5 में। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी मेहनत की है, ये मेरी तभी सफल होगी जब आप ये सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि मैम आपने जिस तरह से पढ़ाया था, आपने जो भी हमें समझाया था, हमारा क्वेश्चन सही हो गया है, बस। ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस सेक्शन 21 हम देख चुके हैं। अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट चाहिए होगी, अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ डीजीपी 10 ग्राउंड पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। 22 डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, 23 डिसिप्लिनरी पेनल्टी। कंप्लीट हो गया, चलो आगे बढ़ो फटाफट। ओके, अब जो सेक्शन है दैट इज सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन में अंदर की बातें भाई आप पढ़िए, फटाफट पढ़िए, मैम को चाहते हैं मैम पढ़े, चलो ठीक है पढ़ देती हूँ। A police officer of or above the rank of SP may place a police officer of the rank of inspector or below subordinate to him under suspension। कहते नहीं है सस्पेंड कर देंगे,
तो बस वही बात है, कौन करेगा? एसपी या उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो अपने नीचे के अधिकारियों को सस्पेंड कर देंगे, बस इतनी सी बात है। याद क्या रखना है, 24 में सस्पेंशन है, 25 में मिसकंडक्ट है, 26 में अपील है, ऐसे याद रखना है। मिसकंडक्ट के 7 ग्राउंड है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, रीजनेबल है। मेन इंपॉर्टेंट 24 25 में आपको मार्जिनल नोट और सेक्शन नंबर। 26 अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ पनिशमेंट, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है कि देखो, अगर डीजीपी ने कोई ऑर्डर पास किया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कहाँ जाओगे अपील में? डीजीपी सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस का स्टेट में, तो उसके ऑर्डर के खिलाफ आप भाई आगे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास। कहाँ जा रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर कोई ऑफिसर जो सबऑर्डिनेट है डीजीपी के, उसके थ्रू उसने कोई ऑर्डर, आई मीन उसकी कोई एक्शन है जिससे आप नॉट सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड, तब आप कहाँ जाओगे? द पुलिस ऑफिसर हु इज नेक्स्ट हायर इन रैंक। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, एनी एक्स टी। यहाँ पे मैडम एक्स के बाद टी भूल गई हैं, कोई नहीं, बच्चे लगा लेंगे, है ना। तो आप नेक्स्ट हायर रैंक में जो ऑफिसर है वहाँ पे जाएंगे, इसको नहीं भूलना, नेक्स्ट हायर इन रैंक, इसे नहीं भूलना, ओके। नाउ सेक्शन नंबर 27, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन रेलवे एरियाज। येस, जब मैंने सेक्शन 9 पढ़ाया था तो मैंने बोला था उसको आपको सेक्शन 27 के साथ पढ़ना है, बट मैं उस समय भूल गई बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे आप लिख लो, और 9 और 27 साथ में पढ़ लेना, दोनों पुलिस एरिया से ही डील करती हैं। रीड ओनली, रिमेंबर सेक्शन प्लस मार्जिनल हेडिंग। इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिख दिया है कि क्रिएट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट ही क्रिएट कर रहा था। अच्छा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ही डायरेक्शन देगा। किसको देगा? ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कौन सा ऑफिसर है? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनका पर्पस क्या है, क्या डायरेक्शन दे रहा है कि भाई आप असिस्ट करो। किसको असिस्ट करो? मतलब हेल्प करो, सहयोग करो, उनका ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, मतलब उनको मदद करो। असिस्टेंस नहीं होता है टू किसको? डीजीपी को। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको असिस्ट करना है? डीजीपी को, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट इन रेलवे एरिया, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का काम होता है। ऊपर भी हम ये समझ चुके थे, नीचे ये एक्सप्रेसली दे दिया इसने, बात खत्म होती है। नाउ सेक्शन नंबर 28, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ की पुलिस फंक्शनरीज। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने तो इसमें से पढ़ा भी है, और अभी मान लो नहीं भी पढ़ा होता तो मैं इस पीडीएफ से ही देख के मतलब समझ में आ जा रहा है कि क्या चीज़ समझा रहा है। तो काफ़ी मेहनत से ये बनी है, इसीलिए बनी है कि आप एक दो बार बेरेट पढ़ लोगे ना, आप देखना बेरेट की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, बहुत मेहनत से बनाया है। ओके, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पुलिस, ये ध्यान रखना है 28 में टर्म की बात कर रहा है। किसके टर्म की बात कर रहा है? ऑफिस ऑफ की पुलिस फंक्शनरीज। जो की पुलिस फंक्शनरीज मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके टर्म की बात करता है। तो उनका जो मिनिमम टर्म है दैट इज़ 1 ईयर। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो होता है उसका मिनिमम टेन्योर इज़ 1 ईयर। जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, इंस्पेक्टर जनरल हैं, एसपी हैं, इन सब का मिनिमम टेन्योर इज 2 ईयर्स। डीजीपी का कितना था? 2 ईयर्स। कहाँ पे था? सेक्शन 20, ठीक। अच्छा, रिमूवल कौन करता है इन लोगों का? बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? वो हमें नहीं पता, वो जब हम बन जाएंगे एपीओ, जब हम जाएंगे काम करने तो हमें पता चल जाएगा। तो रिमूव इनको कौन करता है? और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। रीजंस वही सब रीजंस है, ग्रॉस इनएफिशिएंसी, नेग्लिजेंस, बस कोई बहुत कठिन नहीं है। मेन क्या याद रखना है कि रिमूवल का है 28(2) में, किसका? ऑफ की पुलिस फंक्शनरीज का, ठीक है। तो चलो ये हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो तो शॉर्ट रहा हमारा, बस 13 से 15 मिनट का ही हो रहा है। वेरी नाइस। क्या करना है? स्टॉप कर देना है, मत देखो आगे का वीडियो, अभी आप पीडीएफ ले लो या आप इसको पॉज करके खुद के इसमें फटाफट नोट्स बना लो। आप आपके काम आएगा ये, आपके हमेशा पीटी निकालने के बाद मेंस भी तो देना है ना। तो इसके बाद हम मिलते हैं और चैप्टर 4 पढ़ते हैं, ठीक है। और गाइस प्लीज़, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको मेरे चैनल से जुड़ना है कि मैं क्या अपडेट्स ला रही हूँ या मैं क्या क्या नई चीज़ें आप लोग के लिए ला रही हूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसे ज्वाइन कर लो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है और दूसरा टेलीग्राम का चैनल है, दैट्स इट। इस पर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड, जो भी मैं प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, सारी एक्टिविटीज़, एवरीथिंग यू विल गेट, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।